हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटरल पढ़ रहे हैं हम लोग। एक लेक्चर हो गया और कल हमने बिल्कुल बेसिक बातें अबाउट क्वाड्रेटरल्स देखी, क्या है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटरल के अंदर हमने एक फिगर पढ़ लिया पैरेललोग्राम। क्लियर? आई होप सबको समझ आएगा कल। तो एक बार मैं जस्ट रिवाइज कर लेता हूँ कल हमने क्या क्या पढ़ा 2 मिनट में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कल, जो फर्स्ट था सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर इज 360। ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? वो फिगर, ये इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। अपोजिट साइड्स पैरेलल है, अगर इफ AB पैरेलल CD है एंड BC पैरेलल AD है, दैट फोर साइडेड फिगर इज नोन एज पैरेललोग्राम। ओके, अच्छा, उसका पैरेललोग्राम के अंदर हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी। फर्स्ट थ्योरम क्या है? जैसे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू ट्रायंगल्स congruent triangles. ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये थ्योरम भी पढ़ी हम लोगों ने। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी पढ़ा। अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ओनली बाइसेक्ट ईच अदर 90 नहीं है, हो भी सकता है, प्राइमरी डजंट मैटर, वो बात की बात है। ये बातें हम लोगों ने पढ़ दी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा सभी को। 13.1 12th चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया होगा। 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटर की दुनिया का सबसे आसान सवाल। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर आर इन रेशियो, the angles of quadrilateral are in ratio 3:5:9:30. 3:5:9:30. Find all angles. quadrilateral के सभी एंगल बताओ। Find all angles. ठीक है, तो आपको पता ही होगा, लेट फर्स्ट एंगल क्या बोल दिया मैंने, 3x, सेकंड एंगल 5x 3:5, थर्ड एंगल 9x एंड फोर्थ एंगल 13x। सम ऑफ ऑल एंगल्स 39, 22 एंड 8 30x। सभी अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर 30x इज इक्वल टू 360 एंड x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अगर x की वैल्यू 12 है तो फर्स्ट एंगल 36 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा? 19 टाइम्स 130, 26, 156 हो जाएगा। ये आपके फोर एंगल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे हम लोग। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या बोल रहे थे? इन अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, दिस इज नॉट पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल बोला है इसमें A B C D। एंगल C और एंगल D को बाइसेक्ट कर दिया, एंगल D को बाइसेक्ट किया, एंगल C को बाइसेक्ट किया, और ये कहां पर मिलते हैं? ऊपर मिलते हैं। क्या मुझे प्रूव करना है? एंगल COD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। एंगल COD क्या प्रूव करना है मुझे? हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। क्लियर? चलिए जी, स्टार्ट। ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल C/2 हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि CO बाइसेक्ट। ये एंगल कितना हो गया? D/2। ये मुझे फाइंड करना है COD। तो एंगल COD प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल D/2 इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल BOC, एंगल COD इज इक्वल टू
180 माइनस कंप्लीट साइड चला जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी बाय 2 एलसीएम ले लो। इक्वेशन नंबर 1 कोई दिक्कत। उसके बाद कोऑर्डिनेटर में आ जाओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 यानी सी प्लस डी की वैल्यू यहाँ से एंगल सी प्लस एंगल डी आ रहा है यहाँ से 360 माइनस ये पोर्शन। अगर ऐसे लिखोगे तो माइनस से माइनस भी हो जाएगा, अगर ब्रैकेट लगा दोगे तो चलो ऐसे भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। 360 माइनस से माइनस सी प्लस डी की वैल्यू आ गई 360 माइनस से माइनस बी। फर्स्ट रो पुट कर दो 14 एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू 360 माइनस ए माइनस बी और डिवाइडेड बाय 2 एस। ओके यहां लिख देता हूं एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 माइनस 360 बाय 2 180 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंगल ए बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा एंगल बी बाय 2 कैंसिल। एंगल सीओडी एलसीएम ले लो हाफ ऑफ ए प्लस बी। नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं 13.1 कर लोगे आप लोग आराम से। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कोऑर्डिनेटर गिवन है मुझे ABCD A B C D कोऑर्डिनेटर गिवन है। एंगल B को बाइस नेम चेंज है A B C एंड D एंगल B को बाइसेक्ट किया तो CD को प्रोड्यूस करने पर P पर मीट कर रहा है। एंगल D को बाइसेक्ट किया वो AB को प्रोड्यूस करने पर कहाँ पर मीट कर रहा है क्या होगा। मुझे प्रूव करना है एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल CD। ये मुझे गिवन है यहाँ तक ABC कोऑर्डिनेटर गिवन है। अच्छा ये जो लाइन है PP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ B और DQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ Q। ओके तो लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं। ये एंगल हो गया मेरे पास यहाँ से यहाँ तक B/2 और ये भी कितना हो गया है ये कितना हो गया D/2 और ये भी कितना हो गया D/। ठीक है अब क्या करते हैं P प्लस Q निकालना है। क्या निकालना है P प्लस Q। तो जो एंगल P है ये और ये क्या होगा PBC ट्रायंगल था इन ट्रायंगल PBC। PBC के अंदर एंगल P आएगा प्लस एंगल C आएगा प्लस PBC के अंदर B नहीं आ रहा B/2 आ रहा है इज इक्वल टू 180। ओके अच्छा नेक्स्ट ट्रायंगल देखो DQA इन ट्रायंगल DQA DQ के अंदर क्या आएगा एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल D/2 इज इक्वल टू 180। ऐड कर दो दोनों को कर देते हैं। हाँ जी ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल B/2 इज इक्वल टू 360। क्लियर आ गया क्या समझ में। मुझे P प्लस Q निकालना है इन टर्म्स ऑफ B एंड D। 360 को
क्या मैं रख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, कोई दिक्कत? उस साइड जाके खत्म हो जाएगा एंगल सी माइनस एंगल सी, एंगल ए से एंगल ए भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ जी, क्या बचा है बी प्लस डी, एंगल बी प्लस एंगल क्यों लिख देता हूँ एंगल बी बाई टू प्लस एंगल डी बाई टू इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। ओके, एंगल बी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू बी माइनस बी बाई टू, बी बाई टू आ जाएगा और प्लस डी माइनस बी बाई टू एंगल डी बाई टू, 1/2 कॉमन ले लो, वही लिखा हुआ ए बी सी और सी डी। एंगल बी का मीनिंग क्या है यहाँ पर ए बी सी और डी का मीनिंग सी डी एंड ओके। बड़े आराम से 13.1 आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13.2। कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ फिर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। 13.1 विद एग्जांपल्स एंड 13.2 ओनली एक्सरसाइज, ठीक है। 13.2 एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड measure of all angle of parallelogram if one angle is 24 less than, if one angle is 24 less than twice the smallest angle, twice the smallest angle। करो इस क्वेश्चन को। Find the whole angle of parallelogram if one angle is 24 less than twice the smallest angle। जब आप पैरेललोग्राम स्टडी करने बैठे तो पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज पढ़िए, ठीक है। अब करो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 22, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 22, if the longer side measures 6.5 centimeter, if the longer side measures 6.5 centimeter, what is the measure of shorter side? What is the measure of शॉर्टर साइड? ये दुनिया के सबसे आसान सवाल है पैरेललोग्राम की दुनिया में, ठीक है, इनमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। जल्दी से फिगर बना लो रफली। ए बी सी डी कितने एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में? 4 तो दिखाई देते हैं, एक्चुअली 2 ही होते हैं, अपोजिट तो इक्वल होते हैं। अच्छा, वन एंगल इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। अच्छा, आपको ये समझ में आ रही है स्मॉलेस्ट होगा या ग्रेटेस्ट होगा? दो ही एंगल की बात करो ना, वो तो इक्वालिटी से आते हैं। वन एंगल इज 24 लेस देन ट्वाइस द, अगर ये x है, स्मॉलेस्ट एंगल को x बोल दिया, तो ये कितना होगा 24 लेस देन ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल 2x माइनस 24, दोनों का सम 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 180। 3x इज इक्वल टू 224 और x इज इक्वल टू 3 7 जा 180 204 सर 3 6 जा 3 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 68 हो जाएगी। ये भी कितना आएगा 68, कर लो ये 68 है 112, ये भी कितना आ जाएगा 112। अच्छा, वो तो बिल्कुल ये आसान सवाल है। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर 22 है, बना लो पैरेललोग्राम। वन साइड 6.5, वन साइड क्या है 6.5, तो ये भी कितनी होगी 6.5, ये x होगी और ये भी कितनी होगी
x होगी, कोई दिक्कत, सभी का सम 22 रख दो। अच्छा 13 आ गया ऐसे, तो इन दोनों का सम 9। अच्छा अगर दोनों का सम 9 है तो ये 4.5 आ जाएगी और ये भी कितनी आ जाएगी 4.5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आपके। बट आपको करने हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पैराग्राम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो 9, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखना। इन फिगर ABCD इज द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे ABCD पैरेललोग्राम दिया है। एंगल A 60, एंगल A कितना है 60, इज द बाइसेक्टर ऑफ A एंड B। A को बाइसेक्ट कर दिया एंड B को बाइसेक्ट कर दिया, P पर मिलते हैं बाइसेक्टर। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट AD इज इक्वल टू DP, PC is equal to BC and DC is equal to 2A. DC is equal to twice of AD. Read the question carefully. ABCD is a parallelogram given है। A और B को बाइसेक्ट किया है, A 60 है, मुझे ये सब प्रूव करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं लिखना, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व। ये 30 और ये भी 30 बाइसेक्ट है। अच्छा ये अगर 60 है तो कंप्लीट 120 होगा, यस और नो, बिल्कुल होगा। अच्छा P भी भाई तो ये 60 होगा, ये भी कितना होगा 60। ये कंप्लीट ये 60 है तो कंप्लीट C कितना होगा 60, कंप्लीट B 120 तो ये भी कितना होगा 120। कोई डाउट? अच्छा ये 60 30 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से एंगल कितना आ जाएगा 90। ये 60 ये 60, PBC में ये भी कितना आ जाएगा 60, एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें भी लगा लो 1, ये कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब सभी एंगल AD इज इक्वल टू DP, AD और DP इन ट्रायंगल ADP में, ADP में चलो ADP में 2 एंगल्स इक्वल है A और P, इट मींस AD इज इक्वल टू PD, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस ट्रायंगल बनती है PC इज इक्वल टू BC, PC और BC इक्वल प्रूव करना है तो PBBC तो इक्विलेटरल दिखाई दे रही है, सभी एंगल 60 है, आ गया। PB क्या करवाऊं मैं इसमें इज इक्वल टू BC। ओके, उसके बाद मुझे प्रूव करना है DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। DC है जो वो AC के ट्वाइस है, ये मुझे प्रूव करना है DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। हाँ जी, क्या बताओ मैं DC को लिख सकता हूँ DP प्लस BC, यस सर। तो DP अभी हमने प्रूव किया वो AD के इक्वल है और जो PC है वो BC के इक्वल है, अभी प्रूव किया। AD और BC इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, तो BC को AD लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2A। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब शायद आपको में थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो उससे लिए आपको क्वेश्चन समझना है। यहाँ से प्रोस्टेट थोड़ा करना है। ABCD इज द पैरेललोग्राम, ये ABCD इज द पैरेललोग्राम। E is midpoint of BC, तो भी बना सकते हैं आप लोग। E is midpoint of BC. DE and AB when produced, आपने किसको DE को और AB को प्रोड्यूस किया तो वहां पर मिलते हैं F पर मिलते हैं। प्रूव दैट AF is equal to 2AB। Listen question one more time. ABCD is a parallelogram. Okay. D is
मिड पॉइंट ऑफ BC, DE और AB को प्रोड्यूस कर दिया, कहां पर मीट कर रहे हैं, F पर मीट कर रहे हैं। मुझे प्रूव करना है AF इज इक्वल टू 2AB। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। देखो ये दोनों ट्रायंगल उठाओ जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, BFE एंड DCE, खाली दोनों ट्रायंगल्स। E मिड पॉइंट है तो BE इज इक्वल टू EC होगा, कोई डाउट इस बात में? ये एंगल 1, ये भी 1 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर AF और DC पैरेलल है, अरे AB को प्रोड्यूस ही किया है, लाइन सेम है। अच्छा जी ये अगर 2 है, ये भी कितना होगा 2, वर्टिकल अपोजिट। तो क्या हुआ दोनों ट्रायंगल्स में, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट मींस ट्रायंगल BFE is congruent to, and B के इक्वल उसका कौन सा हुआ C, F के इक्वल, अच्छा E के इक्वल हुआ है E, तो F के इक्वल D होगा। यहाँ से भी लगा दो, ये और ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, BC और पैरेलल ट्रांसवर्सल। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इट मींस इफ CD is equal to BF आ गया, means BF is equal to CD, CP CT से। अच्छा जी BF and CD इक्वल, ओके। मुझे प्रूव करना है AF is equal to 2AB। हाँ जी AF is equal to 2AB प्रूव करना है। तो AF को मैं लिख सकता हूँ AB plus BF, yes or no? AB plus BF is equal to CD, और AB और CD इक्वल है, अपोजिट साइड से पता लगा, तो AB और AB कितना आ जाएगा 2AB। अरे CD को एक लिख लो, ठीक है हो जाएगा, ठीक है। आप 13.1 कंप्लीट विद एग्जांपल्स एंड 13.2 ओनली एक्सरसाइज सॉल्व करो, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन करवा दिए, 4 to 5 बचे, ओके बाय।